आज हम जिस चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ वाइवा में भी पूछे जाते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से रिलेटेड होते हैं उनमें वाइवा में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अपना हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कोहेरेंट लाइट वेव हैव, यानी कोहेरेंट लाइट वेव कैसे वेव होते हैं। ऑप्शन है पहला सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल इनिशियल फेज डिफरेंट, सेकेंड ऑप्शन है हाई फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंट, थर्ड ऑप्शन है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल इनिशियल फेज डिफरेंट, और हमारा फोर्थ ऑप्शन है सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंट। तो कोहेरेंट लाइट वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है सेम होती है और साथ ही साथ उनका जो इनिशियल फेज डिफरेंट होता है वो कांस्टेंट होता है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन 4 है सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंट, वही हमारा सही ऑप्शन है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन टू आर मोर कोहेरेंट लाइट वेव सुपरइम्पोज ईच अदर देन द फेनोमेना इज कॉल्ड, यानी दो या दो से अधिक कोहेरेंट वेव जब सुपरइम्पोज करते हैं तो यह फेनोमेना क्या कहलाती है। ऑप्शन है डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड ऑप्शन है पोलराइजेशन, थर्ड ऑप्शन है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो दो या दो से अधिक कोहेरेंट वेव जब सुपरइम्पोज करते हैं, लाइट वेव जब सुपरइम्पोज करते हैं तो जो फेनोमेना होती है उसको हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन थर्ड इसमें सही होगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है इन इंटरफेरेंस कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी इज कॉल्ड, यानी जब इंटरफेरेंस होता है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की कंडीशन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेकेंड ऑप्शन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और थर्ड ऑप्शन है मिनिमम इंटरफेरेंस और फोर्थ ऑप्शन है एंग्स इंटरफेरेंस। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वो सही होगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है इसमें। अगला हमारे पास क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज गिवन बाय वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ऑप्शन है डेल्टा इक्वल टू 2n इंटू लेमडा बाई 2, सेकेंड ऑप्शन है डेल्टा इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, थर्ड ऑप्शन है डेल्टा इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 और फोर्थ ऑप्शन है डेल्टा इक्वल टू n लेमडा अपॉन 2। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसको हम डेल्टा इक्वल टू 2n इंटू लेमडा बाई 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यह इवन मल्टीपल होता है लेमडा बाई 2 का, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज गिवन बाय वेयर n इक्वल टू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एक्सप्रेशन है उसको हम इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 2 सही होगा, डेल्टा इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, जहाँ पे n है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है इफ फर्स्ट लाइट वेव इंटेंसिटी I1 एंड सेकेंड लाइट वेव इंटेंसिटी I2 देन रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ टू लाइट वेव्स इज गिवन बाय। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है टू लाइट वेव की, यदि फर्स्ट लाइट वेव की इंटेंसिटी I1 है और सेकेंड लाइट वेव की इंटेंसिटी I2 है, तो उसको हम सेकेंड ऑप्शन में जो दिया है I ग्रेटर देन I1 प्लस I2 से रिप्रेजेंट करते हैं। I मैक्सिमम ग्रेटर देन I1 प्लस I2, यही हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 2 हमारा सही है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है इंटरफेरेंस इन विच द वेव फ्रंट originate from a single source is divided into two parts by using mirror or prism or lens is called। इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि ऐसा इंटरफेरेंस जिसमें वेव फ्रंट जो होता है वो डिवाइड होता है टू पार्ट में, तो उसको हम कैसा इंटरफेरेंस कहेंगे। ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, सेकेंड ऑप्शन है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड,
थर्ड ऑप्शन है डिवीजन ऑफ फेज और फोर्थ ऑप्शन है डिवीजन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो इसमें जो है एक वेव फ्रंट है जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट कहलाएगा ये इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस बाई डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट इसको कहेंगे, तो ऑप्शन 1 हमारा इसमें सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है इंटरफेरेंस बाई डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट रिक्वायर्ड सोर्सेस आर, यानी डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के लिए जिस सोर्स की आवश्यकता होती है वो सोर्स कैसा होता है। ऑप्शन है स्मॉल, सेकेंड ऑप्शन है एक्सटेंडेड, थर्ड ऑप्शन है ब्रॉड और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसमें हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है, स्मॉल। इंटरफेरेंस ऑफ डिवीजन वेव फ्रंट रिक्वायर्ड टू स्मॉल सोर्स। अगला हमारे पास क्वेश्चन है इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड रिक्वायर्ड सोर्स आर, यानी डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में जो सोर्स रिक्वायर्ड होता है वो कैसा होता है, यही हमको बताना है। तो ऑप्शन है स्मॉल, सेकंड ऑप्शन है एक्सटेंडेड, थर्ड ऑप्शन है सेम और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में जो सोर्स रिक्वायर्ड होता है वो एक्सटेंडेड होता है, क्योंकि यदि हम स्मॉल सोर्स लेंगे तो उसका जो एम्पलीट्यूड है डिवाइड होगा, फिर डिवाइड होगा, ऐसे करते करते इतना छोटा हो जाएगा कि वो हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें एक्सटेंडेड सोर्स का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म इज अ इंटरफेरेंस बाय डिवीजन, यानी जो फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म है वो किस प्रकार के इंटरफेरेंस पे वर्क करता है। ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, सेकेंड ऑप्शन है वेव फ्रंट, थर्ड ऑप्शन है फेज, फोर्थ ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है वो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पे काम करता है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है इन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म सोर्स ऑफ लाइट यूज इन। ऑप्शन है क्रोमेटिक, सेकेंड ऑप्शन है मोनोक्रोमेटिक, थर्ड ऑप्शन है फ्रेस्नेल सोर्स और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ। फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म में हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज करते हैं, क्योंकि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है वो वन कलर का बना होता है, तो इसका जो वेव फ्रंट होगा वो भी वन ही कलर का होगा। और जो इंटरफेरेंस की फेनोमेना होती है उसमें जो वेव चाहिए वो कोहेरेंट वेव चाहिए, तो जो मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव होता है वो कोहेरेंट वेव की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का यूज करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सेकेंड इसमें सही होगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगला हमारे पास क्वेश्चन है शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। तो जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म होता है उसमें जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होती हैं उनका शेप कैसा होता है, यही बताना है। तो ऑप्शन है फर्स्ट सर्कुलर, सेकेंड ऑप्शन है हाइपरबोलिक, थर्ड ऑप्शन है कैनोनिकल और फोर्थ ऑप्शन है स्फेरिकल। तो जो शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होता है इन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म वो हाइपरबोलिक होता है। ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह लगते हैं, लेकिन यह पूर्णतः स्ट्रेट लाइन नहीं होते हैं, यह हाइपरबोलिक होते हैं और ये हाइपरबोला के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मेनी अपराइट्स आर यूज इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। तो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में 4 अपराइट्स यूज होते हैं, एक अपराइट्स स्लिट के लिए, एक लेंस के लिए, एक बाइप्रिज्म के लिए और एक आईपीस के लिए। तो यहाँ पे 4 अपराइट्स यूज होते हैं बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है विच स्लिट यूज इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट इज मेड, यानी जो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में स्लिट यूज होती है इस प्रकार बनी होती है। तो हमारे पास ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल एंड नैरो, सेकेंड ऑप्शन है वर्टिकल एंड नैरो, थर्ड ऑप्शन है सर्कुलर एंड नैरो और फोर्थ ऑप्शन है वर्टिकल एंड ब्रॉड। तो इसमें जो स्लिट लगी होती है वो वर्टिकल एंड नैरो होती है, ऑप्शन सेकेंड हमारा सही है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन फाई यानी फेज डिफरेंट एंड पार्ट डिफरेंट डेल्टा इज गिवन बाय। इसके लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल, क्योंकि जो रिलेशनशिप बिटवीन होता है फेज डिफरेंट एंड पाथ डिफरेंट उसको हम डेल्टा इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल के
रिलेशनशिप से एक्सप्रेस करते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स दैट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न्स इज 16:1, देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन द पैटर्न इज। इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि यदि दोनों लाइट वेव की इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो 16:1 है, तो जो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी होगा इस लाइट वेव का उसका रेशियो कितना होगा। ऑप्शन दिया है 25:9, सेकेंड ऑप्शन है 9:25, थर्ड ऑप्शन है 1:4 और फोर्थ ऑप्शन है 4:1। तो इसमें हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। और कैसे सही होगा इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे हमको दो लाइट वेव का इंटेंसिटी दिया है, यानी I1 की यदि हम माने कि दो लाइट वेव जो हैं वो I1 और I2 इंटेंसिटी के हैं, और जो A1 और A2 इनके एम्पलीट्यूड हैं दोनों लाइट वेव के। फर्स्ट लाइट वेव का एम्पलीट्यूड A1 है और सेकेंड लाइट वेव का एम्पलीट्यूड A2 है। तो I1/I2 होगा 16:1, जो इनकी इंटेंसिटी है I1 और I2। तो I1 होता है A1 स्क्वायर और I2 होता है A2 स्क्वायर। तो I1 के जगह A1 स्क्वायर और I2 के जगह A2 स्क्वायर लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर इक्वल टू 16/1। अब यहाँ से हम A1/A2 निकालेंगे, यानी स्क्वायर रूट इसका करेंगे, तो A1/A2 इक्वल टू हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट 4/1। तो A1/A2 इक्वल टू 4/1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम A1 इक्वल टू लिख सकते हैं 4A2। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी हम जानते हैं कि I मैक्सिमम होता है A1 + A2, तो A1 के जगह हम 4A2 लिख सकते हैं। तो 4A2 + A2 हो जाएगा 5A2। और मिनिमम इंटेंसिटी निकालने के लिए I मिनिमम करेंगे A1 - A2। तो यहाँ पे A1 की जगह हम लिखेंगे 4A2 - A2, तो यहाँ से हमको मिलेगा 3A2। अब जो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो होगा उसको हम I मैक्सिमम अपान I मिनिमम लिखेंगे, और जो इक्वल होगा A1 + A2 के होल स्क्वायर अपान A1 - A2 के होल स्क्वायर के। तो A1 + A2 की वैल्यू को हमने 5A2 निकाला था और A1 - A2 को हमने 3A2 निकाला था। तो 5A2 का स्क्वायर अपान 3A2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद A2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा। तो हमको मिल रहा है यहाँ पे 25/9। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है 25:9 यही हमारा सही होगा। इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो PDF प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें भी मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस अकर्स ड्यू टू, यानी इंटरफेरेंस लाइट के किस नेचर के कारण होता है। ऑप्शन हमारे पास है वेव नेचर ऑफ लाइट, सेकेंड ऑप्शन है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसमें जो लाइट होता है उसका वेव नेचर की वजह से इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, टू इंटरफेयरिंग बीम्स हैव देयर एम्पलीट्यूड रेशियो 2:1, देन द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज। ऑप्शन है 2:1, सेकेंड ऑप्शन है 1:2, थर्ड ऑप्शन है 9:1 और फोर्थ ऑप्शन है 4:1। तो हमें यहाँ पे दो लाइट वेव का एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है। यदि हम फर्स्ट लाइट वेव के एम्पलीट्यूड को A1 सपोज करें और सेकेंड लाइट वेव के एम्पलीट्यूड को A2 सपोज करें, तो A1/A2 हमको दिया है 2:1, और हमको निकालना है मैक्स इंटेंसिटी रेशियो ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। तो ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं जब मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं जब मिनिमम इंटेंसिटी होती है। तो हमको I मैक्सिमम अपान I मिनिमम निकालना है। तो पहले तो हम I मैक्सिमम और I मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उसको रेशियो के फॉर्म में लिख के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे।
तो A1/A2 की वैल्यू दिया है 2:1, वहाँ से हम निकाल सकते हैं A1 की वैल्यू, मिलेगा हमको 2A2। अब I मैक्सिमम के लिए A1 + A2 होता है, A1 की जगह हम 2A2 लिख सकते हैं और A2, तो 2A2 + A2 हो जाएगा 3A2, और A1 - A2 करेंगे तो 2A2 - A2 करेंगे तो हमको A2 मिलेगा। अब I मैक्सिमम I मिनिमम करेंगे तो A1 + A2 का होल स्क्वायर अपन A1 - A2 का होल स्क्वायर होगा। इसके बाद इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 9A2 स्क्वायर अपन A2 स्क्वायर। अब A2 स्क्वायर से A2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा 9:1। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन थर्ड दिया है 9:1, यही हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ द थिकनेस ऑफ द पैरेलल फिल्म इंक्रीजेस देन द पाथ डिफरेंस, यानी जब हम थिकनेस ऑफ पैरेलल फिल्म को इंक्रीज करते हैं तो हमारा पाथ डिफरेंस भी इंक्रीज करता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन अ लाइट वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस ऑफ एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन द फेज डिफरेंट इन्वॉल्व एज, तो जब ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से कोई लाइट रे रिफ्लेक्टेड होती है तो ऑप्टिकल जो फेज डिफरेंट होता है वो पाई होता है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा इसमें। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन अ लाइट वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस ऑफ एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम देन द पाथ डिफरेंट इन्वॉल्व एज, तो जो पाथ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जब लाइट रिफ्लेक्टेड होती है तो जो पाथ डिफरेंट होता है वो होता है λ/2, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 2 इसमें सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इन केस ऑफ द थिन फिल्म द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट द पाथ डिफरेंट शुड बी इक्वल टू, तो जो ऐसा कंडीशन होता है इन केस ऑफ थिन फिल्म द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट, पाथ डिफरेंट जो होगा वो इक्वल होगा 2μt cos और -λ/2 के, तो ऑप्शन 1 हमारा इसमें सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द लेंस यूज इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट विच इज प्लेस ऑन अ प्लेन ग्लास प्लेट टू ट्रैप एयर फिल्म एज, यानी जो न्यूटन्स रिंग में जो लेंस यूज होता है वो कैसा होता है यही हमको बताना है। ऑप्शन है कॉनकेव, सेकेंड ऑप्शन है प्लेनो कॉन्वेक्स, थर्ड ऑप्शन है प्लेनो कॉनकेव और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो न्यूटन्स रिंग में जो हम लेंस का यूज करते हैं जिस वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकेंड सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग इज प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन है ऑड नेचुरल नंबर्स, सेकेंड ऑप्शन है नेचुरल नंबर्स, थर्ड ऑप्शन है इवन नेचुरल नंबर्स और फोर्थ ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। जो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स प्रोपोर्शनल होता है ऑड नेचुरल नंबर्स के, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसमें सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग इज गिवन बाय, तो जो nth ब्राइट रिंग है उसका एक्सप्रेशन होता है dn² = 2 × 2n-1 × λr/μ, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर व्हेन मिरर M1 and M2 are perpendicular to each other then shape of fringe are, यानी जब M1 और M2 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, तो जो फ्रिंजेस का शेप होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन, सेकेंड ऑप्शन है सर्कुलर और थर्ड ऑप्शन है एलिप्टिकल, फोर्थ ऑप्शन है इंक्लाइंड। तो जब M1 और M2 एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो जो फ्रिंजेस मिलती हैं उनका जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकेंड सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि मिरर जो है M1 और M2 दोनों पैरेलल ना हो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, तो जो फ्रिंजेस बनेंगी वो कैसी होंगी। तो जब M1 और M2 एक दूसरे के पैरेलल ना हो तो जो फ्रिंजेस बनती हैं वो वेज शेप्ड फ्रिंजेस होती हैं, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस अकर्स ड्यू टू,
यानी एक मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन फर्स्ट है हायर ऑर्डर रिफ्लेक्शन, सेकंड ऑप्शन है हायर ऑर्डर रिफ्रैक्शन, थर्ड ऑप्शन है दोनों की वजह से यानी हायर ऑर्डर रिफ्लेक्शन एंड हायर ऑर्डर रिफ्रैक्शन, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस होता है वो हायर ऑर्डर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के वजह से होता है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है फाइवरी-पेरोट इंटरफेरोमीटर इज अ हाई रिसॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट विच मेक यूज ऑफ द फ्रिंज ऑफ इक्वल। ऑप्शन दिया इंक्लिनेशन, सेकेंड ऑप्शन दिया है एम्पलीट्यूड, थर्ड ऑप्शन दिया है थिकनेस और फोर्थ ऑप्शन दिया है फेज शिफ्ट। तो जो फाइवरी-पेरोट इंटरफेरेंस मीटर होता है वो रिसॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट होता है, वो मेक करता है फ्रिंजेस को इंक्लिनेशन, यानी उनके जो फ्रिंजेस होते हैं बनते हैं उनमें इक्वल इंक्लिनेशन होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें हमारा सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है द फाइवरी-पेरोट इंटरफेरोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच मेक यूज फॉर द फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। तो ऑप्शन है हाई प्रेशर, सेकेंड ऑप्शन है हाई मैग्नीफाइंग पावर, थर्ड ऑप्शन है हाई रिसॉल्विंग पावर और फोर्थ ऑप्शन है हाई विजुअल पावर। तो जो फाइवरी-पेरोट इंटरफेरोमीटर होता है वो हाई रिसॉल्विंग पावर के रूप में जाना जाता है, और हाई रिसॉल्विंग पावर की वजह से ही जो इसमें फ्रिंजेस बनती हैं वो इक्वल इंक्लिनेशन की बनती हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म इज बेस्ड ऑन स्प्लिटिंग ऑफ, यानी फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है? ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, सेकेंड ऑप्शन है वेव फ्रंट, थर्ड ऑप्शन है इंक्लिनेशन और फोर्थ ऑप्शन है थिकनेस। तो जो फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म होता है उसमें डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का यूज होता है, तो इसलिए जो फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म होता है उसमें वेव फ्रंट वाला ऑप्शन सही है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है न्यूटन्स रिंग इज बेस्ड ऑन स्प्लिटिंग ऑफ, यानी न्यूटन्स रिंग जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है? ऑप्शन है वेव फ्रंट, सेकेंड ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, थर्ड ऑप्शन है थिकनेस और फोर्थ ऑप्शन है इंक्लिनेशन। तो न्यूटन्स रिंग होता है जो वो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पे बेस्ड होता है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकेंड सही है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है इन बाइप्रिज्म व्हेन फ्रिंजेस आर ऑब्टेन बाय यूजिंग व्हाइट लाइट द सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज इज नोन एज। ऑप्शन है फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑप्शन है नियरेस्ट ऑर्डर, थर्ड ऑप्शन है जीरो ऑर्डर और फोर्थ ऑप्शन है सेकेंड ऑर्डर। तो इसके लिए जो हमारा थर्ड ऑप्शन है जीरो ऑर्डर यही हमारा सही है। जो बाइप्रिज्म व्हेन फ्रिंजेस ऑब्टेन बाय यूजिंग व्हाइट लाइट द सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज को हम जीरो ऑर्डर फ्रिंज के नाम से जानते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है न्यूटन्स रिंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिंजेस ऑफ इक्वल, यानी न्यूटन्स रिंग होता है जिसमें जो फ्रिंजेस होती हैं वो किस प्रकार के एग्जाम्पल के रूप में जानी जाती हैं? ऑप्शन है हमारे पास इंक्लिनेशन, सेकेंड ऑप्शन है थिकनेस, थर्ड ऑप्शन है फेज शिफ्ट, फोर्थ ऑप्शन है एम्पलीट्यूड। इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट्स जो फ्रिंजेस बनती हैं वो इक्वल थिकनेस के एग्जाम्पल के रूप में जानी जाती हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन सेकेंड है सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड रिक्वायर्ड विच सोर्सेज। तो हमने आपको पहले भी बताया कि जब डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होगा तो जो सोर्स रिक्वायर्ड होगा वो एक्सटेंडेड सोर्स होगा, और डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में जो सोर्स रिक्वायर्ड होगा वो नैरो होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।